अगर आप यस बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप यस बैंक में निवेशित है, तो शायद आपको पता होगा कि यस बैंक का मेन मुद्दा क्या है, यानी कि यस बैंक का मेन प्रॉब्लम क्या है। शायद हर बैंक के लिए एनपीएस एक मेन मुद्दा होता है, यानी कि एनपीए के अंदर कंट्रोल रहना एक बैंक के लिए बहुत ही ज्यादा मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इंडिया के अंदर बहुत सारा ऐसा एग्जांपल आपको मिल जाएगा जो एनपीए के कारण शेयर प्राइस के अंदर बहुत ही खतरनाक गिरावट हो चुका है, जैसे कि यस बैंक 400 से लेकर ये 10 रुपए तक आ चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ एनपीएस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे यस बैंक का एनपीए के बारे में, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि बैंक जो लोन दे चुका है उसमें से अच्छा खासा पैसा बैंक को नहीं वापस आता है, तो वो पैसा एनपीए के खाते में जमा होता है। तो अगर यस बैंक का एनपीए को आप डिटेल्स में देखते हैं तो यहाँ पे सितंबर में जहां पे कंपनी का ग्रॉस एनपीए 12.9% का हुआ करता था, वो इस बार 2% में आ चुका है। और कंपनी का जो नेट एनपीए है जो 3.6% हुआ करता था, वो दिसंबर में 1% में आ चुका है, यानी कि यस बैंक के लिए इस बहुत ही अच्छी बात है। और मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि यस बैंक ने अपना जो लोन एनपीए बुक है उसको यहां पे सेल आउट किया है, उसकी वजह से ये एनपीएस के अंदर इतना कंट्रोल देखने को मिल रहा है। अगर यस बैंक लास्ट क्वार्टर में नया स्लिपेजेस की बात करें, यानी कि 1610 करोड़ नया एनपीएस कंपनी के साथ जुड़ चुका है। और कंपनी का एआरसी ट्रांजैक्शन के अलावा कंपनी 800 करोड़ यहां पे कंपनी रिकवर कर चुके हैं, और साथ ही 500 करोड़ यहां पे राइट ऑफ किया गया है, यानी कि टोटल मिला के 1300 करोड़ कंपनी कंट्रोल में है। लेकिन कंपनी का स्लिपेजेस रेशियो जो है वो 1610 करोड़ का है, यहां पे 310 करोड़ का अभी भी गैप दिखाई दे रहा है। तो चलिए अभी थोड़ा सा एनपीएस को ब्रेकआउट करते हैं। सबसे पहले रिटेल कैटेगरी के अंदर सितंबर 2022 तक कंपनी के पास 1197 करोड़ का यहां पे ग्रॉस एनपीए हुआ करता था, यानी कि परसेंटेज वाइज देखते हैं तो ये 1.5% है। वो कम होकर इस बार 960 करोड़ में आ चुका है, तो ये रहा 1.1% का। एसएमई जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का लोन होता है, उसके अंदर जो कंपनी का एनपीएस खड़ा रहा जो 2.9% से गिर के 0.9% में आ चुका है। तो यहाँ पे अच्छा खासा राइट ऑफ किया गया है, यानी कि जो बैड लोन सेल की बात करें तो यहां पे किया गया है, जहां पे कंपनी प्रेशर में पहले था, तो 2.9% से गिर के ये 0.9% में आ चुका है। उसके बाद यस बैंक का जो मिड कॉर्पोरेट लोन था, वहां पे भी यस बैंक को अच्छा खासा प्रेशर झेलना पड़ा था। जो लास्ट क्वार्टर में 497 करोड़ का ग्रॉस एनपीए था, वो इस बार लेटेस्ट क्वार्टर में कम होकर 143 करोड़ में लेके आया है। तो यहाँ पे 2.1% से सारे कुछ बैलेंस आउट करने के बाद 0.6% में यहाँ पे आके खड़ा हुआ है जो कंपनी का ग्रॉस एनपीए है। तो सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है कॉर्पोरेट बैंकिंग, जहां पे यस बैंक को अच्छा खासा ग्रॉस एनपीए का यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। तो जहां पे 29.6% का ग्रॉस एनपीए हुआ करता था, और एक बैंक के लिए 29.6% ग्रॉस एनपीए यानी कि सबसे बुरा है। ये 2 से 3% ग्रॉस एनपीए यहाँ पे अच्छा माना जाता है। तो उस हिसाब से देखते हैं तो 29.6% कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर ग्रॉस एनपीए इज अ वेरी हॉरेबल नंबर। तो बैड लोन सेल करने के बाद यहाँ पे कंपनी का जो एनपीएस है वो 29.6% से गिरा के 4.5% में लेके आ चुका है, यानी कि 24,986 से गिर के ये 2,568 करोड़ में लेके आया है। अगर आप टोटली बात करें तो ओवरऑली सारे को जोड़ के यहाँ पे 12.9% का ग्रॉस एनपीए था सितंबर 2022 में, वो इस बार कितने में आया है, जस्ट 2%, यानी कि 27,000 करोड़ से गिरा के ये करीब 4,000 करोड़ में लेके आया है यस बैंक। लेकिन इसका हर्जाना भी जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको भी फेस करना पड़ा है, क्योंकि कंपनी का जो शेयर है उसका भी डाइल्यूशन हो चुका है। तो इसीलिए कंपनी का शेयर प्राइस मूव करने के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी को करना पड़ेगा, उसके बाद ही कंपनी का शेयर प्राइस अच्छा खासा मूव करेगा। पहले के टाइम तक यानी कि पहले जैसे होता था वो अभी होने वाला नहीं है। तो अभी थोड़ा लेटेस्ट क्वार्टर का मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि लेटेस्ट क्वार्टर में यस बैंक का एनपीएस कैसा रहा है। सबसे पहले रिटेल की बात करिए, जैसे कि ओपनिंग एनपीए था वो था 1197 करोड़ का, कितना ऐड हुआ है, 549 करोड़ का नया एनपीएस ऐड हुआ है यस बैंक के साथ। अपग्रेड 134 करोड़ का किया है, और जस्ट 200 करोड़ रिकवर कर चुके हैं यस बैंक ने विद इन दैट क्वार्टर। राइट ऑफ किया गया है, यानी कि पूरा हटा चुका है, वो है 452 करोड़। और मैं आपको बता दूं कि कंपनी प्रोविजन करते हैं, यानी कि पैसा अलग से रखते हैं एनपीएस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारे निकालने के बाद जो क्लोजिंग एनपीएस रहा वो 960 करोड़ का रहा रिटेल कैटेगरी के अंदर। एसएमई की बात करें
तो एसएमए के अंदर जो 739 करोड़ ओपनिंग था वो गिर के 232 करोड़ में आ चुका है और 97 करोड़ नया यहाँ पे एनपीए ऐड हो चुका है यस बैंक के साथ। अगर आप मिड कॉर्पोरेट की बात करें तो यहाँ पे जस्ट 2 करोड़ का ही नया जो एनपीएस है वो ऐड हो चुका है, लेकिन अच्छा खासा रिकवरी यहाँ पे हुआ है। 62 करोड़ का रिकवरीज भी कंपनी ने यहाँ पे किया है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो अभी जानते हैं कि कॉर्पोरेट जो ग्रॉस एनपीए है उसका क्या हालत है। तो जहां पे 25,000 करोड़ के आसपास ओपनिंग ग्रॉस एनपीए था, उसमें 962 करोड़ नया एनपीए कॉर्पोरेट एनपीएस के साथ जुड़ चुका है, यानी कि अच्छा खासा एनपीएस यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो चुका है। 63 अपग्रेड हुआ है और 7,043 करोड़ यहाँ पे रिकवरीज भी कंपनी ने किया है। 16,000 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे राइट ऑफ करने के बाद कंपनी के पास जो ग्रॉस एनपीए रहा वो 2,568 करोड़ का रहा। तो सारे कुछ मिलाने के बाद कंपनी का ग्रॉस एनपीए 2% और कंपनी का नेट एनपीए यानी कि जो पैसा वापस नहीं आने वाला है वो 1% के आसपास यहाँ पे रह चुका है और कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो आने का चांसेस 90 डेज के अंदर हो जाता है। तो आगे आने वाले क्वार्टर के अंदर देखना रहेगा कि यस बैंक का एनपीए का हालत किस तरह से रहना है। तो अगर यस बैंक का ग्रॉस एनपीए यहां से ज्यादा बढ़ता नहीं है तो यस बैंक का शेयर प्राइस के अंदर अच्छा मूव देखने को मिलेगा और साथ ही नेट एनपीए को भी कंट्रोल करना यस बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हो जाता है। नहीं तो कंपनी का शेयर प्राइस के ऊपर दोबारा एक प्रेशर कंपनी को झेलना पड़ेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।